अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, बहुत सी परेशानियां और अजीब सूरत हाल है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। यूँ कहिए कि शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन को और तमाम हुर्रियत पसंदों को, अहले कश्मीर को और गुलामी में जकड़े हुए और जबरो इस्तबदाद के पंचे में जकड़े हुए बनीनो इंसान को, इंसानियत को, अहले इस्लाम को बिलखुसूस किबला अव्वल के हवाला से जो सूरत हाल है उसमें अल्लाह ताला तकवीत अता फरमाए। मामला ये है लोकली कि एक ऐसी सूरत हाल से हम दो चार हैं जो ढूंढ अब्बासी कौम के ऊपर हर्जा सराई की गई है, उसके हवाले से आपके लिए एक अच्छी खबर है और उस अच्छी खबर के साथ उस आजमाइश, उस सूरत हाल के बारे में भी आपको आगाह करना मकसूद है। जैसा कि पहले गुजारिश की जा चुकी कि सितंबर आखिर में हमने FIA में कार्रवाई शुरू कर ली थी और साइबर क्राइम की इस कार्रवाई में सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जुमतुल मुबारक को नोटिस जारी हो गया है उन साहिब को जो अपने नाम के साथ साबका के तौर पर मुफ्ती लिखते हैं और उन्होंने ढूंढ अब्बासी कौम को गाली निकाली है और उनके आबा को एक अजीबो गरीब अल्फाज से याद किया है। वो अजीबो गरीब अल्फाज दोहराना हमारे लिए कुफरिया कलिमात हैं, इसलिए कि अम्मे मुकर्रम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद जिसमें असहाब भी हैं अलैहिमुर रिदवान, जिसमें ताबईन भी हैं, जिसमें तबा ताबईन भी हैं और जिसमें बुजुर्गाने दीन भी हैं, सिप्पा सालाराने कौम भी हैं, उनको उनके नसब को गाली देना गोया एक ईमान की कैफियत को सबूताज करना है। और वो वक्त करीब है कि जब इनके ऊपर मुल्की कानून का जो 295 का सेक्शन है वो उसका इतलाक भी होना है। सरेदस्त जो आपके लिए इतला है वो ये है कि नोटिस हो चुका है और 12 अक्टूबर को इन मौसूफ मुफ्ती साहब को FIA ने अपने पास जवाब के लिए तलब किया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। हम यहाँ पे दोहराते चले जाएं कि हमें इस बात का शिद्दत से आज भी एहसास है उनकी हर्जा सराइयों के बावजूद कि मुल्क, कौम, वतन वो मुख्तलिफ तकसीम की सूरत हाल की वजह से अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हुआ है और बड़े और इज्तिमाई मसाइल उनकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। लेकिन ये एक ऐसा मसला था जिसमें लाखों के वो लोग, बल्कि लाखों के वो लोग, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कुरान उला से लेकर दौरे मुस्तफावी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जो हम जिंदा अब्बासी बरादरी के लोग मौजूद हैं उन तक लातादाद शख्सियात, जिनमें बड़ी आली कदर शख्सियात भी हैं, औलिया भी हैं, सुलहा भी हैं। हजरत दादाजी साहब सरदार मोहम्मद दुर्राब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके फर्जंदे अर्जमन सरदार अकबर आगाही रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आसूदा नूर है कहोटा की सरजमीन में, उनसे पहले और फिर शाह वली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके बाद की सारी औलादें, ये बहुत बड़ी तादाद में शख्सियात हैं कि जिनको इस शख्स ने नसब की गाली निकालकर एक अजीबो गरीब कैफियत से दो चार किया है। हम पहले ये कह चुके, आपको तफसीलात अर्ज कर रहे हैं, उम्मीद है आप साथ रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और 12 अक्टूबर के हवाले से जो आपकी खिदमत में अर्ज करना है और जिस कुव्वत और ताकत के साथ हमें कौम अब्बासिया को आगे बढ़ने की जरूरत है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है। सूरत हाल ये है कि जो हमने शुरू में कहा कि शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसा समझते हैं मुसलमान होना। ये शख्स जिसने ये जुर्रत की है ये आम आदमी नहीं है। लफ्ज़ आम आदमी से मुराद है कि हमारे लिए तो गाली सुनने के बाद और उससे पहले उसके किरदार के हवाले से ये है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हम आपको ये आगाह करना चाह रहे हैं कि ये एक बैनुल अक़वामी दर्जा की मनफी कुव्वत का आलाकार है और इस बंदा को इस्लामाबाद में
जहां पे दारुल हुकूमत के और सेक्रेटेरिएट से पहले बल्कि एक तो अहम सेक्रेटेरिएट का हिस्सा, एक अहम वजारत का हिस्सा यहाँ करीब है, हमारी मुराद इस्लामाबाद GPO के करीब इनका एक सिलसिला है जहां पे ये अपने शब रोज या जुमा शरीफ का दिन बिलखुसूस गुजारते हैं। इनकी सूरत हाल ये है, हम उन्हें तू करके नहीं कह रहे इसलिए कि हमें अखलाक हसना का तकाजा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मकाम इखलाक की तकमील के लिए तशरीफ फरमा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का अहम हिस्सा, और फिर अब्बासियों को तो खानदान बनु हाशिम से होने के नाते उसके ऊपर ज्यादा अमल पैरा होने की जरूरत है कि ये साहिब जो हैं, इसलिए हम उन्हें तू नहीं कह रहे, ये तमीद थी इस पिछले जुमलों की। ये साहिब जो है ये बैनुल अक़वामी दर्जा की एक साजिश का हिस्सा है, और इनका जो जाती किरदार है वो जाती किरदार भी इन्वेस्टिगेट होने के काबिल है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हम नहीं है, लेकिन जो हमने कहा कि शहादत गए उल्फत में कदम रखा है जनाब अंसार अब्बासी साहब, जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, जनाब जनरल अनीस अब्बासी साहब, जनाब सरदार अतीक अहमद अब्बासी साहिब, बेशुमार वो लोग। यहां पे हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, आपकी वाबस्तगी मीडिया हाउस के हवाले से, व्लॉगर होने के एतबार से, आपकी सियासी वाबस्तगी किसी एतबार से, या इक्तदार की जंग में आपका कोई भी दर्जा और कोई भी सूरत हाल है, लेकिन असल सूरत हाल यह है कि कौम अब्बासी के सरदारान, वो लोगों जिनको ढूंढ अब्बासियों की और अब्बासियों के रहते हुए नामबरी का एक सिलसिला आपके साथ मंसूब है। हम यहाँ पे गुजारिश करें कि शफकत अब्बासी साहब, साबिक MPA, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मोतबर वकील हैं, दीगर वकाला और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, आप सबकी तवज्जो की जरूरत है कि ये शख्स ऐसा है कि इसकी अपनी जात से इस नोटिस होने के बाद हमें हमारी जान को, हमारी इज्जत आबरू को खतरा है, लेकिन कहिएगा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी। अगर हमने अक्ल से काम लेना होता और इश्क और जनून और दीवानगी के अंदाज में हक को हक कहना और बातिल को बातिल कहना, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना न सीखा होता ये हमारी घुट्टी में और हमारी जबिल्लत में ना होता, तो ऐसी सूरत हाल में ये बड़ा आसान था कि हम इस मामले में बड़ी आसानी से उस तरह पहलू तय करते। हम आपको याद करवाएंगे कि 27 सितंबर को जब हमने जवाबी तौर पे बात की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि मुफ्ती कामरान अब्बासी साहब, ज़ियाई मद्दसिल्लाहुल आली पोटा शरीफ से आपका ताल्लुक, आपने और जनाब शफात मकबूल अब्बासी साहब ने, जनाब आसिफ शौकत अब्बासी साहब ने, दीगर मुख्तलिफ हजरात ने इस मौजू के ऊपर बात की और अपने तर्ज पर बात की। हमारा मानना हमेशा से यह है कि कानून बालादस्त होना चाहिए, आईन बालादस्त होना चाहिए। जब हम एक रियासत में मौजूद हैं तो फिर रियासती इदारों की मौजूदगी में हमें अपने तौर पे हमने बात करना वो दुरुस्त न थी। 27 सितंबर को भी हमने आपकी खिदमत में ये गुजारिश की थी कि हमने बहुत गौर फिक्र किया और हमने तैयारी उस वक्त हमने आपसे अर्ज किया था, अगर आपको याद हो या आप पीछे मुड़कर देख लें। हम शुक्रगुजार हैं कि सैकड़ों लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया और कौमी मकासद के लिए और खानदान अब्बासिया के वकार के लिए शेयर किया। सैकड़ों ने उसको लाइक किया और बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उसे देखा गया। लेकिन आपकी खिदमत में गुजारिश है, और उसके बाद हमने एक मौका पर यह अपील की कि एफिडेविट्स की बयान हल्फी की जरूरत है। हम उन चंद दोस्तों के जो तवज्जो कर सके, वक्त निकाल सके, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और गोया उनकी तरफ से चंद बयान हल्फी का आना ये पूरी कौम की तरफ से आना है, लेकिन इस पहलू की तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल करवाना मकसूद है। जनाबे वाला गुजारिश ये है, अंसार अब्बासी साहब आपकी खिदमत में, आप एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और पर्टिकुलरली हम आपका नाम पहले इसलिए ले रहे हैं कि अंसार अब्बासी साहब पोठा शरीफ का मट्टी का रहने वाला, उसका फर्जंद, आप जब यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ से अल्लाह करीम ने आपको इज्जतों से सरफराज करके मकाम बुलंद और रफी अता फरमाया है, तो बाहैसियत अब्बासी कौम का फर्द होने के जनाब साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब, जब आपको आला मनसब मुल्क का अल्लाह करीम ने नसीब किया, तो अब्बासी कौम का फर्द होने के नाते
اور پھر میں گزارش کروں جناب شفقت عباسی صاحب آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و عمل میں اور قانون اور آئین کی بالادستی کی جدوجہد میں ایک نامور شخصیت کا اعزاز عطا فرمایا وغیرہ۔ اسی طرح آپ اگر آزاد کشمیر سے شروع کریں اور ملک کے وسیع طول و عرض میں چلے جائیں تو کاروباری حلقوں میں بلند مقامات پہ مختلف ٹریڈ اینڈ چیمبر آف کامرس اینڈ ٹریڈ کے سطحوں پہ مختلف سطحوں پہ خاندان عباسیہ کے جتنے لوگ موجود ہیں، ہم آپ کی توجہ دلائیں کہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن مکمل کر لینے کے بعد موصوف کو 12 اکتوبر کے لیے نوٹس کیا ہے۔ اب صورتحال اور مرحلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جن دوستوں نے 27 سے پہلے بات نہیں کی اور ان کے جذبات مچلتے رہے، یہ گلہ کی بات نہیں ہے، ہم نے ان کی ترجمانی کی، ہمارا اعزاز ہمارے لیے باعث عزت، ہمارے لیے باعث افتخار، ہمارے لیے باعث وقار ہے، اور وہ سب کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے ہے۔ کشمیر میں، مری میں، کوہسار میں، کاؤٹا میں، کوٹلی ستیا میں اور ملک کے طول و عرض میں کاروباری اعتبار سے اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر پھیلے ہوئے قوم عباسیہ کے من جملہ افراد کی طرف سے ہمارے لیے اعزاز اور عزت کی باعث ہے کہ ہمیں یہ بات کرنے کا 27 ستمبر کو موقع ملا، اور اس سے پہلے پیٹیشنر کی حیثیت میں ہم نے ایف آئی اے کے پاس یہ بات شروع کی۔ اب جبکہ 12 اکتوبر کے لیے ایف آئی اے نے موصوف کو، ملزم کو نوٹس جاری کر دیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اے معززین قوم عباسیہ، آپ کی توجہ ہو، اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہو کہ جو کردار آپ سرے آئینہ یا پسے آئینہ، آپ سرے پردہ یا پسے پردہ، ہم کن الفاظ میں اور کس ترتیب کے ساتھ آپ کی توجہ دلائیں کہ بات بھی پہنچ جائے، لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے۔ تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے گا کہ اپنا کردار ادا کیجئے، اپنے آباؤ اجداد کو کے ایصال ثواب کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، اپنی غیرت اور حمیت کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ جو تو روٹی کھانے کے لیے، عہدہ برآ ہونے کے لیے اور بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے لیے تو ہر ایک موجود ہے، لیکن آج جبکہ یہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ام مکرم حضرت عباس بن عبد المطلب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد کا ایک ادنا عاجز چشم و چراغ ہونے کے ناطے جب اللہ کریم نے ہمیں یہ کامیابی عطا کی ہے، تو آپ کو اپنا کردار ظاہر بھی، آپ کو اپنا کردار باطن بھی، اور ہم قوم عباسیہ کے من جملہ دوستوں سے اس گزارش کے ذریعے یہ بھی کہیں گے کہ دست دعا دراز کیجئے، اللہ کے حضور طلب کیجئے کہ جس شخص نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو سب و شتم کا شکار کیا ہے، گالی گلوچ کیا ان کے نسب میں، اس نے دوگلی بات کر کے گالی سے اس کو تعبیر کیا ہے، اس کا انجام اس قانونی ذریعہ سے ہو سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایف آئی اے کی اس انویسٹیگیشن کی تکمیل کے ساتھ اور اس صورتحال کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ہرجانہ کا دعویٰ بھی کریں گے، اور تھوڑا نہیں کریں گے، اربوں میں کریں گے، اس لیے کہ جس شخص کی اولاد کو اور جس قوم کو اور جس بڑی اکثریت کو گالی سے اس نے یاد کیا ہے، اس کا حق تو یہ ہے کہ وہ اگر بہت بڑی بات بھی اس کے جواب میں کہی جائے تو کم ہے، لیکن احتیاط ہماری دامنگیر ہے۔ ہم نے عرض کیا حضرات ذی وقار، خواتین و حضرات، کے صورتحال گمبھیر ہے۔ یہ شخص ایک شخص نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک شیطانی قوت ہے پوری، جو بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہے۔ اداروں کے معزز ذمہ داران کی خدمت میں بہت احترام کے ساتھ یہ گزارش کہ جہاں پہ عسکری قیادتوں میں عباسی خاندان کے لوگوں کی بڑی خدمات ہیں، ہم کیوں نہ یہاں یاد کریں سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس جناب جنرل ریاض عباسی صاحب کو، ہم کس کس کو یاد کریں اور کس کس کو بلائیں۔ پچھلے دنوں ہم نے سردار عبدالقیوم عباسی خان رحمت اللہ تعالی علیہ مرحوم کی ایک ویڈیو شیئر کی آپ کے ساتھ، جس میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کا حصہ، یہ دفاعی حصار ہے پاکستان کی سرزمین کے لیے۔ وہ مرد مجاہد، وہ مجاہد اول جنہوں نے موجودہ آزاد کشمیر کو آزاد کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور ان کے ساتھ
पूरे खित्ते से यहाँ तक के कोहमरी और दीगर कोटली सतियां और दीगर हलकों से मुजाहिदीन जाकर शामिल हुए, और मुजाहिदीन ने अपने तौर पर जब कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म को उस वक्त के अंग्रेज जनरल ने मानने से इनकार कर दिया था, इन मुजाहिदीन ने पाकिस्तान के लिए और इन अब्बासियों ने पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए और पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने के लिए जो आज सूरत हाल है उसके लिए अपना जो किरदार अदा किया है, उसका तकाजा है, उसकी जरूरत है, और उसकी बुनियाद पर हमारा ये मुतालिबा है कि इस शख्स के हवाले से जहां हमें तहफ्फुज़ की जरूरत है उस पर हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इस शख्स के हवाले से अपना किरदार अदा कीजिए। मुख्तलिफ इदारे ये देख चुके हैं और उनके इल्म में है कि ये किस शैतानी एजेंडा पर और किस एजेंडा पर यहाँ दारुल हुकूमत में इनका कयाम है, और ये कौन कौन सी ऐसी बातें एक ऐसी सूरत हाल में जब फिरका परस्ती है, जब आपाधापी है, जब लड़ाई और झगड़े हैं, जब गली गली और घर घर सूरत हाल परेशान कुन है, उसमें इस शख्स ने इस तरह की सूरत हाल पैदा की। अल्लाह के फजलो एहसान से हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमने वायलेंस का रास्ता इख्तियार नहीं किया, एहतजाज का रास्ता इख्तियार नहीं किया, लेकिन आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जरूरत है कि खानदान अब्बासिया के नाम से जो तंजीमात काम कर रही हैं, जो शख्सियात मौजूद हैं, और पूरी कौम मुल्क के तूलो अर्ज में वो उलमा है, किसी मकतबा फिक्र से हैं, किसी सोच किसी फिक्र और किसी खिदमत पर वो मामूर हैं, उनको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और बाहर निकलें। अब 12 अक्टूबर के नोटिस के लिए मुतालिबा की शक्ल में बाहर आइए, 12 से पहले आइए, 12 के बाद आइए, और तिनका टेढ़ा किए बगैर अपनी आवाज बुलंद करके ये बताइए कि आप बागैरत खून और बागैरत अम्मे मुकर्रम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की औलाद है, और उस औलाद होने की गैरत और हमीयत आपके अंदर मौजूद है। रब्बुल आलमीन अहले फलस्तीन को कामयाब फरमाए, मिन जुमला मुजाहिदीन को कामयाब फरमाए। इस बात के ऊपर गौर हो रहा है, इस हिस्से को अलग से देखिएगा, गौर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जरूर फरमाइएगा कि आने वाली जुमेरात और जुमा या आने वाली जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार, इन 4 दिनों के अंदर हम मुख्तलिफ मवाक़ों पे एक इज्तिमाई तौर पर ताकतवर आवाज को बुलंद करते हुए ये जो वफाकी इदारा ने नोटिस दिया है और जो अपनी तहकीकात और तफ्तीश में जो नतीजा अखज किया है, उसके नतीजे के तौर पर आवाज को मजबूत किया जाए, कुव्वत को बरूए कार लाया जाए। और हम तीसरी मरतबा फिर गुजारिश करेंगे अंसार भाई साहब आपकी खिदमत में, शाहिद खाकान भाई साहब आपकी खिदमत में, शफकत भाई साहब आपकी खिदमत में, जनरल रिटायर्ड अनीस भाई साहब आपकी खिदमत में, सरदार अतीक साहब आपकी खिदमत में, मिन जुमला नामवर शख्सियात और मुक्तदर शख्सियात उनकी खिदमत में कि अपना किरदार अदा कीजिए। हमें सुरखरू होना है, रब ताला की बारगाह में हमें सुरखरू होना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बनु हाशिम के सारे खानवादा की बारगाह में, और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु दादाजी साहब ढुम्मट सरदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, दादाजी साहब मोहम्मद सूरज सखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, और मिन जुमला उन औलिया और सूफिया और सुलहा की खिदमत में कि जिनके दम कदम से, जिनकी मेहनतों से, जिनकी कावशों से इस्लाम को तकवीयत पहुंची, और उनकी औलाद होने के नाते हमें अपना मुआसर किरदार अदा करना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।